जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। हमने आपको पिछले वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के अध्याय 2 के बिल्कुल 100% आने वाले महत्वपूर्ण सुपर 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। 100% उन्हीं में से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और इस वीडियो में हम आपके लिए अध्याय 3 विद्युत रसायन के बिल्कुल सुपर 5 क्वेश्चन बता रहे हैं। इस अध्याय से आपकी परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के साथ साथ में हम आपको सॉल्यूशन भी बता रहे हैं ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में 100% ही पूछ जाएंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कर इनका मात्रक एवं सूत्र लिखिए। तो आपको तुल्यांकी चालकता की जो परिभाषा है इस प्रकार से लिखना है और जो इसका सूत्र है आपको इस प्रकार से इसका निकालना है। और इसका जो मात्रक है इसका मात्रक ये होता है। और जो तुल्यांकी और मूलर चालकता का मात्रक है वो आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और ये वाला क्वेश्चन आपका परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद मोलर चालकता, इसको आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये इसका सूत्र है और ये आपका मात्रक है, ठीक है। ये इसका फाइनली मात्रक हो गया। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्न को संक्षिप्त में समझाइए। ये वाला क्वेश्चन आपका 2 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। विद्युत धारा, इसकी परिभाषा और मात्रक, इसके बाद ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद विशिष्ट प्रतिरोध, इसके बाद विशिष्ट चालकता, ठीक है, इसकी मात्रक और अंतिम आपका 6वां सेल स्थिरांक। इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल 5 नंबर का आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। कोलोरस का नियम क्या है समझाइए, इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो आपको इसको इस प्रकार से लिखना है। ये आपका कोलोरस का नियम हो गया, इसे कहते हैं कोलोरस का नियम। इसके अनुप्रयोग, तो आपका पहला अनुप्रयोग द्रवल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना करना, ठीक है। इसके बाद दूसरा है द्रवल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना करना, ठीक है। इसमें आपको इतना लिखना है, ठीक है। ये भी आपको उसी में लिखना है। तीसरा इसका अनुप्रयोग है ये वाला, ठीक है। और अंतिम इसका अनुप्रयोग है जल का आणविक गुणनखंड ज्ञात करना। इसके बाद आपका सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, या तो कोलोरस का नियम या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जा सकता है, वर्णन कीजिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा ये लिखिए यहाँ पे, ठीक है। और जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। और इसकी जो कार्यविधि है वो इसकी कार्यविधि है, लेकिन कार्यविधि पेपर में नहीं आएगी। आपको केवल यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अंतिम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नैनस्ट समीकरण क्या है समझाइए एवं इसके 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो ये नैनस्ट समीकरण की परिभाषा है और ये नैनस्ट समीकरण का व्यंजक है। तो आपका देखिए फाइनली जो इसका आंसर आएगा, ये इसको बोलते हैं हम नैनस्ट समीकरण। इसके बाद इसके अनुप्रयोग में पहली हेडिंग है सेल विभव ज्ञात करने में। इसके बाद दूसरी हेडिंग है साम्यावस्था स्थिरांक के ज्ञात करने में। इसके बाद तीसरी इसकी ये हेडिंग है किसी अयस्क सेल के आयनिक सांद्रण की गणना करने में। बस ये आपका सुपर 5 क्वेश्चन हो गया है। 100% इसी में से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% आप इन क्वेश्चंस को अभी तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम आपको लिए सहज संयोजक यौगिक से सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।